केरल विधानसभा ने एफसीआरए अमेंडमेंट बिल का विरोध करते हुए केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है। लेकिन क्यों? इसके पीछे क्या वजह है और सरकार का क्या कहना है, आइए समझते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने केरल विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि इस बिल में प्रस्तावित नए नियम एनजीओ के लिए जरूरत से ज्यादा सख्त हैं। विधानसभा का दावा है कि इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, दिव्यांग सहायता और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में काम करने वाली संस्थाओं के लिए विदेशी फंड हासिल करना और उसका इस्तेमाल करना पहले से ज्यादा मुश्किल हो सकता है, जिससे कई सामाजिक परियोजनाएं प्रभावित होने का खतरा है। दरअसल इस बिल को लेकर विवाद सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। हाल ही में अमेरिका में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों के कई सांसदों ने भी इन प्रस्तावित संशोधनों पर चिंता जताई है, खासतौर पर ईसाई मिशनरी संस्थाओं पर इसके असर को लेकर। उनका कहना है कि अगर ये बिल मौजूदा स्वरूप में कानून बनता है तो कई सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के लिए विदेश से फंड प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। साथ ही कुछ परिस्थितियों में उनकी संपत्ति भी सरकार के नियंत्रण में जा सकती है। दरअसल एफसीआरए अमेंडमेंट बिल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में संशोधन करने के लिए लाया गया एक प्रस्तावित विधेयक है, जिसे केंद्र सरकार ने मार्च 2026 में लोकसभा में पेश किया था। केंद्र सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य विदेश से आने वाले फंड के इस्तेमाल पर निगरानी और पारदर्शिता बढ़ाना, उसके संभावित दुरुपयोग को रोकना और उससे जुड़े नियमों को और स्पष्ट बनाना है। सरकार का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में विदेशी फंडिंग को लेकर ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिन्होंने इस कानून को और सख्त बनाने की जरूरत महसूस कराई। उदाहरण के तौर पर साल 2011 में तमिलनाडु के कुडनकुलम में भारत की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में से एक का विरोध शुरू हुआ। बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि आंदोलन से जुड़े कुछ संगठनों को विदेश से फंड मिल रहा है। इसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो की एक रिपोर्ट में भी दावा किया गया कि कुछ विदेशी फंड प्राप्त एनजीओ ने इस आंदोलन को समर्थन दिया, जिससे देश की रणनीतिक ऊर्जा परियोजनाएं प्रभावित हुई। इसी तरह ग्रीनपीस इंडिया पर भी सरकार ने आरोप लगाया कि उसे विदेश से मिलने वाले फंड का इस्तेमाल कोयला, खनन और ऊर्जा जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के खिलाफ अभियान चलाने में किया गया, जिससे देश के आर्थिक और ऊर्जा हित प्रभावित हो सकते थे। इन आरोपों के बाद सरकार ने उसके एफसीआरए लाइसेंस पर कार्रवाई की। फिलहाल केंद्र सरकार इस बिल को विदेशी फंडिंग से जुड़े नियमों को और मजबूत बनाने की दिशा में जरूरी कदम बता रही है, जबकि इसके कुछ प्रावधानों को लेकर विरोध भी लगातार बढ़ रहा है। आपकी इसको लेकर क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।